a situation which are the part of history taking, okay, and a situation में पेशेंट ने बोला है कि मुझे क्या है, क्रोनिक लिवर डिजीज है। पेशेंट ने क्या किया, कंप्लेन किया है हेमेटोमेसिस। हेमेटोमेसिस मींस उल्टियों में खून आना, ठीक है। उसमें जब हम इस सिचुएशन की हिस्ट्री ले रहे थे तो पेशेंट ने बोला कि मुझे क्या है, लिवर का प्रॉब्लम है। लिवर का प्रॉब्लम लाइक क्रोनिक लिवर डिजीज। क्रोनिक लिवर डिजीज क्या होता है, लाइक हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी। इसमें हमारे पास क्या होता है, लिवर डैमेज हो जाता है या जीरोसिस ऑफ लिवर। इसके बाद हम क्या करते हैं, लिवर को हम स्टडी करते हैं। लिवर का जो लोब्स है, लिवर के 2 लोब्स है, वन इज राइट हेपेटिक लोब एंड अनदर इज लेफ्ट हेपेटिक लोब। इधर हमारे पास लिवर में एक डोर होता है जिसमें ब्लड वेसल्स, कुछ वेन्स एंड आर्टरीज इंटर की तरफ मतलब अंदर की तरफ जा रहे और कुछ वेन एंड आर्टरी बाहर की तरफ आते हैं। विच आर द नेम, मतलब इस डोर ऑफ द लिवर को हम कहते हैं पोर्टा हेपेटिस। जिस तरह ये रूम के डोर है ना, हम बाहर अंदर जाते हैं ना, इट मीन्स कि इसी तरह लिवर का भी एक डोर होता है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स क्या हो जाते हैं, अंदर और बाहर की तरफ आता है, ठीक है। इसका नाम है पोर्टा हेपेटिस, विच आर कॉमनली आस्क्ड इन एमसीक्यूज, ओके। देन वी शुड नो कि हाउ सीएलटी अकर। सीएलटी अकर वो तो लिवर में होता है, लेकिन इसका प्रॉब्लम हेमेटोमेसिस में क्यों आता है, मतलब लिवर का ताल्लुक, मतलब खून, मतलब उल्टी हम करते उसमें जब खून आते उसका ताल्लुक किस वजह से है। तो वी शुड नो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड डिस्कस इसोफेगस। इसोफेगस को हम डिस्कस करते हैं। इसोफेगस के टोटल कितने लेयर है, 4 लेयर, ठीक है। नंबर फर्स्ट वन इज म्यूकोजा, सेकंड इज सब म्यूकोजा, थर्ड वन मस्कुलरस लेयर एंड द फोर्थ वन इज एडवेंटिशिया। मस्कुलरस लेयर इट मींस कि इसमें हमारे पास क्या होते हैं, मसल्स होते हैं। एंड एडल्ट इसोफेगस का जो लेंथ है वो हमारे पास टोटल 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। देन ये देखो, ये हमारे पास क्या है, लिवर के इसोफेगस के टोटल 3 पार्ट्स है। कितने लेयर्स, 4 है, पार्ट्स कितने हैं, 3 है। कितने पार्ट्स है, 3। ये देखो, फर्स्ट पार्ट ऑफ द एसोफेगस, सेकंड पार्ट ऑफ द एसोफेगस एंड थर्ड पार्ट ऑफ द एसोफेगस। इसके बाद ये देखो, ये हमारे पास क्या है, दिस वन, ये हमारे पास वेन है, एसोफेगस का वेन है, विच वी आर कॉल्ड सबम्यूकोजल वेन। म्यूकोजल वेन मीन इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ सबम्यूकोजल वेन, एसोफेगस का, सेकंड पार्ट ऑफ द सबम्यूकोजल वेन एंड थर्ड पार्ट ऑफ एसोफेगस म्यूकोजल वेन। इसके बाद ये जो थर्ड पार्ट ऑफ एसोफेगस म्यूकोजल वेन है, ये जब सेकंड और थर्ड आपस में जब मिलते हैं लाइक दैट, ये देखो, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, ये जब आपस में मिलते हैं वी आर कॉल्ड इज पोर्टा सिस्टेमिक एनास्टोमोसिस। व्हाट, पोर्टा सिस्टेमिक एनास्टोमोसिस। आपस में जब ये दो मिलते हैं, इस मतलब मिलने को हम कहते हैं पोर्टा सिस्टेमिक एनास्टोमोसिस। गॉट इट। इसके बाद बताइए, यस, ये वेन्स को मिलने को कहते हैं कि ये पार्ट के मिलने को? नहीं, 2 ट्यूब्स, ये देखो ब्लड वेसल्स आपस में मिलते हैं, वी आर कॉल्ड एनास्टोमोसिस। व्हाट, एनास्टोमोसिस। बट ये वेन कहाँ आता है, पोर्टल वेन को आता है, सो वी आर कॉल्ड पोर्टा सिस्टेमिक एनास्टोमोसिस, ओके। अब देखो, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट ऑफ सबम्यूकोजल वेन है, ये ब्लड देगा किसको, इंफीरियर थायराइड वेन को। किसको देगा, इंफीरियर थायराइड वेन को देगा। इंफीरियर थायराइड वेन ब्लड देगा सुपीरियर वेना केवा को। किसको देगा, सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा को जब ब्लड आएगा, सो ब्लड किधर आएगा, राइट एट्रियम को आएगा। राइट एट्रियम ब्लड देगा कहां पर, राइट वेंट्रिकल को ब्लड देगा। राइट वेंट्रिकल ब्लड पास करेगा लंग को थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। लंग्स में जब ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, फिर ब्लड वापस आता है कहां पर, लिफ्ट एट्रियम पर। लिफ्ट एट्रियम पर जब ब्लड आ जाता है तो लिफ्ट एट्रियम पुश करता है, लिफ्ट वेंट्रिकल को देगा और लिफ्ट वेंट्रिकल फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है, ब्लड पूरी बॉडी को जाएगा। अब ये बात हुई इंफीरियर थायराइड वेन की, जो आया है कहां से, फर्स्ट पार्ट ऑफ सबम्यूकोजल वेन। गॉट इट। इसके बाद आती है सेकंड पार्ट ऑफ सबम्यूकोजल वेन की, ठीक है। ये वेन ब्लड देगा एजाइगस वेन को। किसको, एजाइगस वेन ब्लड देगा सुपीरियर वेना केवा एंड थ्रू दिस सर्कुलेशन। गॉट इट। सुपीरियर वेना केवा, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, एजाइगस वेन तक समझ आ गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद हमारे पास है थर्ड पार्ट ऑफ सबम्यूकोजल वेन। थर्ड पार्ट ऑफ सबम्यूकोजल वेन, और ये थर्ड पार्ट ऑफ सबम्यूकोजल वेन अटैच होता है किसके साथ, ये मतलब निकालता है, ये जो रेड वन है ये निकालता है लिफ्ट एपिगैस्ट्रिक। ये ब्लड देगा किसको, लिफ्ट एपिगैस्ट्रिक वेन को ब्लड देगा। किसको देगा, लिफ्ट एपिगैस्ट्रिक वेन को ब्लड देगा। और लिफ्ट एपिगैस्ट्रिक वेन एनास्टोमोसिस हुआ है किसके साथ, पोर्टल वेन के साथ। किसके साथ, पोर्टल वेन के साथ अटैच हुआ है, मतलब एनास्टोमोसिस हुआ है।
और पोर्टल वेन ने क्या किया है, बाय द हेल्प ऑफ पोर्टा हेपेटस व्हिच आर द डोर ऑफ लिवर, इसने एंटर किया है लिवर को, और लिवर ने क्या करना है, सुपीरियर वेना केवा को ब्लड देना है। कुछ कंफ्यूजन है? जाइगस वेन वो भी इसको सुपीरियर को देती है। सुपीरियर वेना केवा को देगा, यस जाइगस वेन सुपीरियर वेना केवा को तो ब्लड ये देगा। नीचे वाला जो पोर्टल वेन है इसके नहीं, ये डायरेक्ट जाएगा सुपीरियर वेना केवा को। ये फर्स्ट, ये जो थर्ड पार्ट ऑफ सबम्यूकोजल वेन है, ये फर्स्ट आएगा लिफ एपिगैस्ट्रिक वेन को, देन आएगा पोर्टल वेन को, देन जाएगा पोर्टा हेपेटस के अंदर, देन जाएगा लिवर, लिवर के बाद फिर सुपीरियर वेना केवा में जाएगा। कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है? नो नो नो, सेकंड पार्ट एक जैसा है पूरा पूरा करो। और सर जी ये मैंने YouTube पर भी अपलोड करना है ताकि कोई सर ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट ये एक जैसा है ना? कौन सा फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट? दिस वन यस यस सेम, बट इसने जो ब्लड देना है सिर्फ अजाइगस वेन को देना है। फर्स्ट पार्ट का जो ब्लड देना है इंफीरियर थायराइड वेन। एनी कंफ्यूजन अप टू दिस? नो। अब फोकस करो, शाबाश। अब लिवर में क्या है, क्रोनिक लिवर डिजीज है। तो जब लिवर मतलब खराब है, उसमें कुछ डिजीज है, तो लिवर ब्लड एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, ये मुझे बताओ। लिवर ब्लड एक्सेप्ट करेगा, किस तरह एक्सेप्ट करेगा? जिसमें हमारे पास कंडीशन बहुत खराब है, इसमें ब्लड आएगा नहीं आएगा, तो प्रेशर लगेगा किस पर? पोर्टल वेन पर। किस पर? पोर्टल वेन पे क्या लगेगा? प्रेशर लगेगा, और पोर्टल वेन ब्लड देगा किसको? लिफ्ट एपिगैस्ट्रिक वेन को। कहां पर देगा? लिफ्ट एपिगैस्ट्रिक वेन को। लिफ्ट एपिगैस्ट्रिक वेन ब्लड देगा किसको? थर्ड पार्ट ऑफ सबम्यूकोजल वेन को। ये वापस आ रहे हैं ना, देखो, क्योंकि लिवर तो ब्लड एक्सेप्ट करता नहीं है। हाँ, लिवर ब्लड एक्सेप्ट नहीं करता है साजिद, तो वो ब्लड आएगा पोर्टल वेन पे, पोर्टल वेन पे प्रेशर लगेगा तो वो ब्लड देगा एपिगैस्ट्रिक वेन को। लिफ्ट एपिगैस्ट्रिक जब प्रेशर करते हैं तो वो आएगा थर्ड पार्ट ऑफ सबम्यूकोजल वेन को। और जब थर्ड पार्ट सबम्यूकोजल वेन पर प्रेशर लगेगा और वो क्या होगा? डायलेट होगा। सो वी आर कॉल्ड एसोफेगस वेरिसिस। वी आर कॉल्ड एसोफेगस वेरिसिस। एसोफेगस वेरिसिस। एसोफेगस वेरिसिस मींस कि जो वेन है, कौन सा वेन? थर्ड पार्ट ऑफ सबम्यूकोजल वेन, इस पर क्या लगा है? प्रेशर लगा है। प्रेशर लगने की वजह से ये डायलेट हुआ है। डायलेट मीन वाजो डायलेशन। एक होते हैं वाजो कंस्ट्रक्शन, एक होते हैं वाजो डायलेशन। वाजो डायलेशन की वजह से ये क्या हुआ है? क्या उर्दू में क्या मतलब? वाजो डायलेशन मीन ओपन। ओपन, जिस तरह लाइक हम पौधे को पानी देते हैं ना, उसको पेप होता है, उस पे जब वाटर चलते हैं ना, उसको हम मतलब यू करते हैं, वो प्रेशर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू कंस्ट्रक्शन। और जब हम उसको उंगली उठा लेते हैं, वहां से डायलेट करते, तो वो प्रेशर इधर से यहां तक जाएगा, पानी। ठीक है? एनी कंफ्यूजन? नो। सो एसोफेगस वेरिसिस मींस के डायलेशन ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ सबम्यूकोजल वेन। जब इस पर, ये देखो, इस पर प्रेशर लगेगा तो जो सबम्यूकोजल वेन के जो वाल्व मतलब वाल्व है, ये थिन होगा कि थिक होगा? थिन होगा। क्या होगा? थिन मींस के मतलब क्या? पतला। लेयर क्या होगा? पतला होगा। थिन। थिन ये होता है थिन, और एक होता है थिक। थिन मींस के मतलब पतला। पतला होगा। सो जब पतला होगा, अब देखो प्रेशर लगा है, ठीक है, इसके बाद क्या हो गया? एसोफेगस डायलेट हो गया, डायलेशन ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ सबम्यूकोजल वेन, वी आर कॉल्ड एसोफेगस वेरिसिस। और जब ये थिन हुआ है तो यहां से क्या होगा? ब्लड बाहर जाएगा, बिकॉज उस पर प्रेशर लगेगा। और जब ये ब्लड वेन से बाहर आना है एसोफेगस में, वी आर कॉल्ड एसोफेगल रप्चर। वी आर कॉल्ड एसोफेगल रप्चर। शाबाश शाबाश, राइट डाउन एसो एसोफेगल रप्चर मीन कि इस पर प्रेशर लगा है ना, प्रेशर लगेगा तो उसका जो वाल है वो तो थिन हो गए हैं। थिन होने की वजह से वो क्या करेगा? जब प्रेशर लगाएगा तो उससे ब्लड क्या करेगा? मतलब बाहर निकलेगा। और जब बाहर निकलेगा, बंदा जब वोमिटिंग करेगा तो उसमें ये ब्लड बाहर की तरफ आएगा। किधर से? स्टोमक जाएगा। समझ नहीं आया? ब्लड कैसे बाहर जाएगा? अच्छा, लेफ्ट एपिगैस्ट्रिक से आगे तक बताऊं। देखो शाबाश यार, कंसंट्रेट करोगे तो सीखोगे, कंसंट्रेट नहीं करोगे तो नहीं सीखोगे। ठीक है? कंसंट्रेट करो, शाबाश एवरीवन, कंसंट्रेट एंड फोकस। ये देखो, पोर्टल वेन है ना, लिवर डिजीज है, मतलब क्रोनिक लिवर डिजीज है। अजर
लिवर ब्लड एक्सेप्ट नहीं करता है। क्या करता है? लिवर ब्लड एक्सेप्ट नहीं करता है। जब लिवर ब्लड एक्सेप्ट नहीं करता है सो इट मींस के पोर्टल वेन ब्लड देगा लेफ्ट एपिगैस्ट्रिक वेन को, मतलब वापस सिस्टम आएगा। नॉर्मली तो ये ब्लड इस तरफ आएगा ना, लिवर से सुपीरियर वेना को जाएगा, लेकिन अब नॉर्मली ये क्या है, ड्यू टू क्रोनिक लिवर डिजीज ये वापस आएगा। जब वापस आएगा पोर्टल वेन पर प्रेशर लगेगा, पोर्टल वेन ब्लड देगा लेफ्ट एपिगैस्ट्रिक वेन को। कहाँ? लिफ्ट एपिगैस्ट्रिक वेन को। लिफ्ट एपिगैस्ट्रिक वेन पर जब प्रेशर लगेगा तो वो देगा थर्ड पार्ट ऑफ सबम्यूकोजल वेन को, व्हिच आर द पार्ट ऑफ एसोफेगस। ओके, थर्ड पार्ट ऑफ एसोफेगस पर जब प्रेशर लगेगा तो वो क्या होगा? डायलेट होगा। क्या होगा? डायलेशन होगा। सो वी आर कॉल्ड एसोफेगस वेरिसिस। एसोफेगस वेरिसिस, डायलेशन ऑफ सबम्यूकोजल वेन। एंड जब डायलेशन करेगा तो जो वॉल और ब्लड वेसल्स की सबम्यूकोजल वेन की जो वॉल्व होते हैं, ये देखो ये हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ब्लड वेसल है, जब डायलेट होगा लाइक दैट, ठीक है, तो इसके जो वॉल ये हमारे पास क्या हो जाते हैं? थिन हो जाते हैं और इसके रप्चर के चांसेस क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। सो जब ये रप्चर होते हैं वी आर कॉल्ड एसोफेगस रप्चर। एसोफेगल रप्चर की वजह से इसमें तो ब्लड है ना वेन में, तो जब रप्चर होता है तो ब्लड बाहर आएगा। ब्लड बाहर आएगा कि नहीं उसामा? ब्लड जब बाहर आएगा और फिर यही पेशेंट जब वॉमिट करेगा तो ब्लड तो एसोफेगस में है ना, तो जब वॉमिट करेगा तो उसमें क्या आएगा? ब्लड आएगा। सो वी आर कॉल्ड हेमेटोमेसिस। यस सर, गॉट इट? यस सर। हेमेटोमेसिस वो आप अजर से कर लोगे क्योंकि आप टाइम पर नहीं आए थे ना, दैट्स व्हाई। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट क्या है? एनीवन नो? सर ये ब्लड नीचे नहीं जाता। क्वेश्चन फिर आफ्टर द क्लास पूछ लोगे। एसिडिटी किस वजह से होता है? इसका ट्रीटमेंट किसी का पता है? व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ दिस सिचुएशन हेमेटोमेसिस? हाँ, इसके लिए हम क्या करेंगे? एनीवन? एडीएस देंगे ब्लड क्लॉट। नो 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 नो। सर इसको ज्यादा चांस है कि इंसान मर जाता है। लिवर को ठीक करेंगे। स्टॉप टॉकिंग प्लीज। ये देखो, वी गिव ट्रीटमेंट में हम देते हैं ऑप्टीरियो टाइट, एप्टीरोटाइट which are the somatostatin analog। somatostatin analog है, somatostatin यूनिवर्सल इनहिबिशन है, इनहिबिशन करता है, मतलब इनहिबिट करता है चीज को। और ये क्या करता है? ये हमारे पास वाजो कंस्ट्रक्ट करता है। क्या करता है? वाजो कंस्ट्रक्टर है। क्या है? जब वाजो कंस्ट्रक्ट करेगा, ब्लड वेसल को कंस्ट्रक्ट करेगा तो ब्लड वेसल्स क्या होगा? कंस्ट्रक्ट रहेगा तो ब्लड आगे की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ नहीं आएगा। गॉट इट? यस। बंद करो। ये क्रोनिक लिवर डिजीज किस वजह से होता है? मतलब हमें पहले ये